मैंने उदों तक नहीं सी पता मैं हिटलर हाँ। मैं तो बाहर एक दो बंदे को मंगया भी है। 2 ट्रैक्टर ने रखे असी इंदा अंबा किराए ते दिंदा सी बंदे पाड़न ले ना किराए पे। हाँ 150 रुपया फी चराई। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन नासिर चिन्योटी के बारे में ये खबर सामने आई कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल के शो को खैराबाद कह दिया, जिसका इशारा सीनियर सहाफी ने अपने प्रोग्राम में भी दिया। नासिर चिन्योटी आफ्ताब इकबाल की टीम का मजबूत हिस्सा थे। उनके दम पर आफ्ताब इकबाल का शो चल रहा था, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर नासिर चिन्योटी ने आफ्ताब इकबाल और उनके प्रोग्राम से राहें जुदा की? वो क्या किसी दूसरे चैनल पर मुंतकिल होने जा रहे हैं? ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तारीफ औरत के बारे च निकलती है बाकी तुम एवं में लैके आते हो गुरमन ईरानी जो है फलाना जो और उसकी बेटी देखो उसने तो एंडी कर दिया है जिसकी वजह पूरी फिल्म चली पी के वो कख भी नहीं है। नासिर चिन्योटी जो आफ्ताब इकबाल के साथ तवील अरसे से काम कर रहे थे, वो काफी माह से शो में दिखाई नहीं दे रहे थे। जून 2022 में जब पहली बार आफ्ताब इकबाल से पूछा गया कि नासिर शो में क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया था कि उन्हें दांतों की कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चेकअप की डेट ली हुई है। इसके अलावा वो दीगर फनी मसरूफियात में फंसने की वजह से शो को टाइम नहीं दे पा रहे। इंशाल्लाह जैसे ही वो फ्री होंगे हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये वो वक्त था जब नासिर चिन्योटी अपनी फिल्मों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से वो शो में दिखाई नहीं देते थे। उनकी मसरूफियात का ये आलम था कि वो पूरा महीना शो से गायब रहने लगे। लेकिन आफ्ताब इकबाल को इसीलिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वो फिल्मों में मसरूफ हैं। लेकिन जब ये सिलसिला बढ़ता चला गया तो फिर नासिर चिन्योटी की जानिब से बिलाखिर ये पैगाम आ गया कि वो इस शो को छोड़ रहे हैं ताकि वो दीगर मामलात को देख सकें, क्योंकि उनके लिए एक साथ सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। इस हवाले से आफ्ताब इकबाल ने अपने शो में बात करते हुए वाजे कर दिया कि नासिर चिन्योटी चूंकि स्टेज भी करने में मसरूफ हैं और वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए ये शो करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ने का फैसला किया ताकि उनकी वजह से उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। इससे पहले जफरी खान ने भी शो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर वक्त नहीं दे पा रहे थे। वो भी फिल्मों और स्टेज पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके मामलात मुश्किलात का शिकार हुए और उन्होंने अपनी राहें सलीके से जुदा कर लीं। इसके बरक्स दीगर कॉमेडियन जिन्होंने आफ्ताब इकबाल को छोड़ा, उन्होंने इस हवाले से कई वजाहतें पेश की और अपने आप को मजलूम करार दिया। लेकिन ये एक हकीकत थी कि इन सब कॉमेडियंस ने आफ्ताब इकबाल को मुश्किल तरीन हालात में छोड़ा और ज्यादा पैसों के लिए दूसरे चैनल्स पर जाकर बैठ गए। लेकिन नासिर चिन्योटी इस मुश्किल वक्त में भी आफ्ताब इकबाल के साथ खड़े रहे और उनका भरपूर तरीके से साथ दिया। उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह इस शो को चलाया। इस मकसद के लिए उन्होंने नए और पुराने कॉमेडियंस को भरपूर तरीके से सिखाया और उनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई ताकि शो अवाम में जल्द अज जल्द मकबूल हो सके। इस सब का सेटअप दोबारा से अपने ट्रैक पर आ जाए। मैंने पता एडी मोटी पुलिस बुला की ड्रामेबाजी लाई, झूठे कुत्ते बेच दिए तुसी। झूठे कुत्ते तू हलफ चुकवाना उन्होंने कोल चुप कर गल सुनो। चौधरी कौन है तुहाडे चों? आप पीछे बैठे ही नहीं ये है चौधरी। अच्छा कोई लिस्सा या अफसर कौन था? नासिर चिन्योटी चूंकि अपने काम से मुखलिस थे और उनके दिल में आफ्ताब इकबाल के लिए इज्जत थी, इसीलिए आफ्ताब इकबाल ने कभी उन पर सख्ती नहीं की और न ही शो पर आने पे इसरार किया। एक तवील अरसे तक साथ काम करने के बाद दोनों बड़ी शख्सियात ने एक दूसरे को खैराबाद कहा। ताहम ये हकीकत है कि शोबिज में कोई भी एक दूसरे को छोड़कर जाए तो उसका किसी न किसी सतह पर दोबारा मिलना बिलाना हो जाता है। नासिर चिन्योटी भले ही अब शो में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आफ्ताब इकबाल उन्हें जहां भी मिलेंगे हमेशा उनके लिए इज्जत और एहतराम का जज्बा रखेंगे और उन्हें छोटे भाइयों की तरह सीने से लगाएंगे, क्योंकि वो दूसरे कॉमेडियंस की तरह पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी मसरूफियात और काम से मुखलिस होने की वजह से गए। नासिर चिन्योटी पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री का इंतहाई मकबूल तरीन नाम है। उन्होंने स्टेज पर कामयाब इनिंग्स खेलने के बाद टीवी का रुख किया, जहाँ उनकी किस्मत खुल गई और फिर मकबूलियत के 7वें आसमान तक पहुँच गए। आफ्ताब इकबाल के शो में काम करने की वजह से उनकी शोहरत पाकिस्तान से बाहर गई, जिसके बायस उन्हें भारतीय पंजाबी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वो बैक वक्त पाकिस्तान और भारतीय पंजाब में मकबूल हुए। उनका फिल्म का मकबूल तरीन डायलॉग अन्नी दिया ए मजाक लोगों की जुबान पर चढ़ा और उनकी पहचान बन गया, जिसकी वजह से उन्हें एक के बाद एक भारतीय पंजाबी फिल्मों में कास्ट किया जा रहा है। उनकी हाल ही में फिल्म आजा मेक्सिको चलिए भी रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ जफरी खान भी जलवागर हुए थे। मेरे मुर्शद है ये तो जिंद की रजाई लगता पे क्यों सड़ के मुर्शद की कर रहा है? कोई मुर्शद आइटम तो नहीं कर रहा?